कोरोना वापिस आए तो हम क्या करें? और भारत में उनकी क्या हालत होने वाली है? ये थोड़ा आज समझने का प्रयत्न करेंगे। कोरोना कई लोग बोलते हैं भी कोरोना जैसा कुछ था ही नहीं, लोग ऐसे ही गलत बातें चलती थी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, दवाई वाले अपना काम ज़्यादा करने के लिए सब करते थे। कई लोग ऐसा भी बोलते थे। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना है, वायरस तो पहले भी थे, आज भी है और आने वाले समय में अलग-अलग प्रकार के वायरस आएँगे। हमको क्या करना चाहिए कि वायरस हमारे शरीर को नुकसान न करे, हमें मौत की ओर न ले जाए, उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है। आप जागरूक नहीं रहोगे, अलर्ट नहीं रहोगे, तो फँसोगे। कोरोना की जब ये मैसेज आने लगे हैं, तो वैक्सीनेशन की बातें चालू हो गई है। जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 डबल डोज़ ले लिए हैं, वो लोग उन लोगों को बहुत समस्या नहीं आएगी। वायरस का फैलावा जो है, वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बहुत झड़प से घुसता है। हमको ध्यान क्या रखना है कि भले अपनी हवा में वायरस घूमे, कहीं से भी आए जाए, लेकिन हमारे शरीर में जाने के बाद वायरस को बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है हमको। हाँ? और वायरस इतना सूक्ष्म होता है कि भई आप मास्क भी लगाओ ना, तो जो हवा ले सकते हो जब आप, अब आपके नाक में मास्क के अंदर से हवा जा सकती है, तो वायरस भी जा सकता है। लेकिन ये मास्क का जो प्रावधान है सरकार का, ये इसलिए होता है कि जब व्यक्ति मास्क लेके घूमता है ना, तो सब व्यक्ति को, मास्क वाले व्यक्ति को देखने के बाद दूसरे व्यक्ति को वो थोड़ा अलर्ट रहता है कि भाई आप ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं ऐसे इलाके में मत जाइए, कोई सर्दी बुखार या सिम्टम्स वाले व्यक्ति के पास ज्यादा मत रहिए। तो ये अलर्टनेस के लिए मास्क ज्यादा उपयोगी है, लोगों को थोड़ा भयभीत करने के लिए। बाकी मास्क आपको आपके शरीर में वायरस जाने से रोकने का काम नहीं कर सकता हमारे हिसाब से तो। भले लोग जो भी बोलते हो कि भी मास्क से आपके शरीर में वायरस रुक जाएगा। तो ये डॉक्टर लोग तो पीपीटी किट पहन के ही, किट पहन के ही हॉस्पिटल में सेवा करते हैं। तो फिर भी उनके शरीर में वायरस घुस जाते हैं। जब हवा व्यक्ति श्वास लेता है तो वायरस जाएगा, जाएगा, जाएगा। लेकिन वो वायरस शरीर में जाने के बाद वो उसकी संख्या न बढ़े, उसका हमको ध्यान रखना है। तो आपके शरीर में इनिशियल स्टेज में आपको ऐसे कोई सिम्पटम्स लगे, तो आपको पहला काम क्या करना है, सुबह से शाम तक या हो सकता है तो 24 घंटा निर्जला फास्टिंग कर लेना है। उपवास एक ऐसा अद्भुत हथियार है, जो इनिशियल स्टेज पे आपको वायरस के शरीर में बढ़ने से कंट्रोल करता है। अच्छा, आपके नाक से जो वायरस अंदर जाते हैं, वो आपके फेफड़ों तक पहुँच ना जाए, फेफड़ों से खून में ना चले जाए। देखो, वायरस को खून में जाने का सबसे आसान कोई रास्ता है, तो वो है फेफड़ों से। जब आपके फेफड़ों में क्या होता है, आपका जो खून होता है, वो फेफड़ों में आता है। फेफड़ों में खून में से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में निकलता है और फेफड़ों का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट करता है और खून में मिक्स करता है। तो फेफड़ों ऐसी जगह है, वो ऐसा लोकेशन है, वहाँ खून में से थोड़ा मटेरियल बाहर निकलता है और फेफड़ों से थोड़ा मटेरियल खून के अंदर जाता है। तो इस टाइम वायरस को खून में जाने का सबसे ज्यादा मौका मिल जाता है। तो आपके फेफड़ों से वो अंदर पहुंचे ही नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब जब बाहर निकलो,
तो आपके दोनों जो नासिका है, नाक की जहां से आप श्वास ले रहे हो, इसके अंदर हो सके तो कोपरेल या तो किसी भी तेल आप जो हर रोज खाने में इस्तेमाल करते हो, सिंग तेल लेते हो या कोपरेल लेते हो या तिल का है, जो भी है तेल, उसके 2-2 4-4 बूंद अंदर डाल दीजिए और आपका जो ये नाक का हिस्सा है जो अंदर तक जाता है, वो वहां आपको वहां चिकनाहट होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि भी जो कोई वायरस आपके श्वास में जा रहा है तो वो उनके संपर्क में आएगा तो वहां चिपक जाएगा, तो वो वही नाक में ही रुक जाएगा, आपके गले से आपके फेफड़ों तक जाने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को ज्यादा पब्लिक एरिया में जाना है, जहां ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है और हर रोज वहां जाने का होता है, ऐसे लोगों को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि भी आप बीमार हो जाओ और फिर दवाई कराओ, इससे अच्छा है बीमार पड़ो नहीं, उसको रोको बीमारी को, ये ध्यान रहे। तो नाक में तेल के बूंद डालने से एक तो यहाँ से अंदर जाने से रुक जाता है। दूसरा सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या है, आप सबको पता होगा कि लोग गर्म पानी के वार्म वाटर के वरार या नासिका से उसकी बाफ लेते हैं। गर्म हवा जो वेपर होती है, गर्म पानी को जब उबालते हैं तो उसका जो वेपर निकलता है वो नाक से हम अंदर खींचने का प्रयत्न करते हैं। तो आप जो हवा से अंदर हवा अंदर डालते हो गर्म, तो ये गर्म हवा भी वायरस को पिघालने का काम करता है, क्योंकि ये जो वरार होती है तभी बनती है जब आपका पानी जो होता है उसका उत्कलन बिंदु 100 डिग्री होता है। तो वो टेम्परेचर ज्यादा पकड़ता है तब हवा बनती है उसकी, पानी की। तो हमारा शरीर का टेम्परेचर जब 103 फ़ारेनहीट बनता है तब वायरस मर जाते हैं। इसी तरह जो वायरस एक गर्म हवा के संपर्क में आता है तो वो वायरस को पिघाल देता है, पिघल जाती है। वायरस का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी जो वॉल होती है वो पिघल जाती है, जो प्रोटीन की होती है। तो गर्म पानी उबालने के बाद उसकी जो वरार निकलती है उसको श्वास में लेने से फायदा होता है। लेकिन ये पानी, गर्म पानी के वरार से दूसरा नुकसान ये भी होता है कि आपकी जो नासिका जो होती है और श्वास नली, यहाँ जो आपके वायुकोतर है, तब तक जो वहां जहां जहां गर्म हवा संपर्क में आती है, वहां के जो सेल होते हैं नासिका के, उसके अंदर एक गर्म हवा के कारण ये सेल जो चिकनाहट पैदा करने का काम करने वाले सेल होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो गर्म हवा की बाफ लेने से टेम्पररी आपको थोड़ा फायदा मिल जाता है कि वायरस है या सब कुछ है तो उसका फायदा मिल जाता है, जर्म्स को मारने का फायदा मिल जाता है। लेकिन आपकी जो नासिका की जो वॉल है, सरफेस है, उसको थोड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि इसकी जगह आपको सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है, जब आप ये ओनियन यानी डुंगरी, गुजराती में उसको बोलते हैं डुंगरी। तो ये जो ओनियन होता है उसको जब हम काटते हैं, तो जब हम काटते हैं तो आपको पता है उसकी जब जो स्मेल निकलती है वो अपनी आंखों में जब लगती है तो हमारी आंखों में से पानी टपकने लगता है। तो ये गुजराती में यानी डुंगरी के कांदा के, हाँ? तो ये जो ओनियन होता है वो आप जब काटते हो तो इसके अंदर से उसकी स्मेल निकलती है, उसकी अंदर से हवा बाहर निकलती है जो थोड़ी तेज होती है। तो मैंने खुद उसका चेक किया हुआ है कि आप जब उसको काटते हो, ओनियन को, डुंगरी को काटते हो आप, तो अंदर से जो हवा निकलेगी आप उसकी ही नासिका में से श्वास खींचो अंदर। आप जैसे गर्म पानी की वरार को खींचते हो, बाफ को खींचते हो, इसी तरह ये डुंगरी काट के उसको आप नाक से खींचो। तो ये डुंगरी जो होती है, जो ओनियन होता है, प्याज उसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो प्याज है उसको जब आप काटते हो तो अंदर से जो उसकी जो
बरार निकलती है, जो स्मेल निकलती है, वो वायरस को मारने का सबसे अच्छा काम करता है। और आप जैसे उसको अंदर नाक से अंदर लेने का प्रयत्न करोगे, तो इमीडिएट आपके नाक से पानी निकलने लगेगा और पूरा वॉश होके बाहर निकल जाएगा पानी। आपकी नाक के अंदर की जो वायु कोतर है उसकी सफाई भी हो जाएगी। साथ-साथ में ये जो गंध होती है प्याज की, वो वायरस को भी खत्म कर लेती है। मान लो आपका गला भी पकड़ा हुआ है और आप ऐसे ये प्याज को काट के उसके अंदर हवा खींचोगे नाक से, तो ये गले तक आपको आराम कर देती है। तो ये जो उससे लेने से आपके फेफड़ों तक चली जाती है और फेफड़ों में भी कोई वायरस है या कोई जर्म्स है तो उसको खत्म करेगा। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गर्म पानी की हवा खींचने से अच्छा है ये प्याज की जो गंध है, प्याज की जो स्मेल है, वो इतनी अद्भुत है कि वो आप खींचोगे नाक से तो आपको बहुत बढ़िया और इमीडिएट तुरंत आपको पता चलेगा कि भई वो ये पानी के हिसाब से तो इसमें बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। मैंने उसको पानी में उबाल के प्याज को प्रयोग किया नहीं है, लेकिन शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि आप उसको प्याज को पानी में डालें, उसको उबालो तो जो प्याज की जो स्मेल है वो शायद ज़्यादा जल्दी बाहर निकलेगी और आपके नाक से अंदर फेफड़े तक जाएगी, तो वो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और खून के अंदर भी वो मिक्स हो जाएगी। तो जो प्याज है, जो ओनियन है, जो डुंगरी है गुजराती में उसको बोलते हैं, वो ये कोरोना के टाइम में कोरोना से बचाने के लिए सबसे उत्तम हथियार मैं मानता हूँ। तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। आप देखिए। अच्छा, दूसरा कि आप जब भोजन करते हो, तो ये कोरोना के टाइम आपको ये प्याज का प्रयोग ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए। हाँ, मैं तो जब-जब कहीं बाहर खाने जाता हूँ, क्योंकि समाज में रहते हैं तो इन्विटेशन आते हैं, होटल में जाना पड़ता है, अवसर प्रसंग में जाना होता है। तो जहाँ-जहाँ प्याज अवेलेबल होती है, तो आधी सब्जी और आधी प्याज उसको ही खाने का प्रयत्न करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्याज जो होती है, वो हमारे शरीर में सबसे बढ़िया ये वायरल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। और इसको प्याज को तो लोग बोलते हैं गरीबों की कस्तूरी। हाँ, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सबसे सस्ती कोई खाने वाली चीज है तो वो है प्याज। हाँ, ये प्याज वो जब आप काटते हो तो आपको रुलाती है। हाँ, तो ये जो रुलाने की जो उसका जो ताकत है, आपकी आंखों को रुलाने की जो ताकत है, वही ताकत का इस्तेमाल आप उसके लिए वायरस को कंट्रोल करने के लिए कीजिए। आप प्याज को काट के खा लोगे तो भी आपका गला थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि भी बहुत रिलीफ हो गया है। तो ये हमारी घरगथ्थू औषधि है। हाँ, आप दूसरी कोई गरम-गरम चीज़ों का हर्बल टी जैसी गरम प्रकृति वाली चीज़ों का उकाड़ा पियो आप उबाल-उबाल के, तो वो आपको एसिडिटी कर लेगा। हाँ, आपका पित्त बढ़ा देगा। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसी चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं है। हाँ, शरीर में पित्त बढ़ता है और दूसरी समस्याएँ बढ़ जाती है। तो ये नेचुरल जो तरीके हैं, उसका प्रयोग कीजिए। साथ-साथ में हमारे पास हमारे सेंटर पे तुलसी, हल्दी, अदरक और गिलोय ये चारों चीज़ का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ तुलसी का ड्रॉप आता है। ये तुलसी का ड्रॉप इतना स्ट्रॉन्ग है कि शरीर में कफ और वायु प्रकृति को 2-2 बूंद सिर्फ दिन में 2 ही बार लेनी है आपको 1-1 ग्लास में, पानी के साथ। शरीर में इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ा देता है क्योंकि एक्सट्रैक्ट और अर्क में बहुत फ़र्क होता है। आप तुलसी का अर्क निकालो और उसका एक्सट्रैक्ट निकालो, तो एक्सट्रैक्ट अर्क के हिसाब से 10 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। आपके शरीर में कफ और वायु प्रकृति नहीं है, तो आप उसके हर रोज 1 या 2 बूंद नहीं ले सकते और 1-2 बूंद हर रोज आप लोगों ने 1-1 ग्लास में,
तो आपको हफ्ते 10-15 दिन में आपके शरीर में इतना पित्त बढ़ जाएगा कि आपको पाइल्स और मसे की समस्या बढ़ जाएगी, इतना स्ट्रांग होता है। तो जो लोग हर रोज बाहर जाते हैं काम बिजनेस के लिए, नौकरी धंधे के लिए, वो अपना जो पीने का पानी होता है 1 लीटर बॉटल, इसके अंदर 1 या 2 बूंद ये तुलसी के एक्सट्रैक्ट के बूंद डाल के वो ले जाए और वही पीते रहे, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये प्याज का प्रयोग कीजिए, ये तुलसी ड्रॉप का प्रयोग कीजिए, और जब आपको ऐसा सिम्पटम्स लग जाए कि आज अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, तो तुरंत खाना छोड़ दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफी तो बिल्कुल बंद कर लीजिए। और वायरल इन्फेक्शन में तो दही भी मत खाइए, क्योंकि वो ठंडा पड़ता है और आपको समस्या बढ़ाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड कीजिए, हर रोज 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, और ये प्याज की वाफ जो है, उसका जो स्मेल है, उसकी जो वरार है, जो काटने के बाद निकलती है प्याज के अंदर से, उसको हर रोज आप प्रयोग में लीजिए। तो आपके नाक से आपके फेफड़ों तक जो वायरस जाने का रास्ता है, वो एकदम क्लीन रहेगा।